आबनाए हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल। अमरीकी बहरिए की इजाजत के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं हो सकता। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरानी कश्तियां आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं, उन कश्तियों पर हमले का हुक्म दे दिया है। अहम, अब तक ईरान के 159 बहरी जहाज समंदर में गर्क कर चुके। अमेरिका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद। इजलास में सिफारती कोशिशों का जायजा। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। यूएई और यूरो बॉन्ड की अदायगियों के बावजूद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम। स्टेट बैंक ने हफ्तावार डेटा जारी कर दिया। ज़र मुबादला ज़खायर में 10 करोड़ 40 लाख डॉलर का इजाफा। मजमूई डॉलर ज़खायर 20 अरब 62 करोड़ 85 लाख डॉलर हो गए। और पीएसएल में 8 मैचेस हारने के बाद रावलपिंडी को पहली जीत मिल गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया। दूसरे मैच में कराची किंग्स का टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स के खिलाफ फील्डिंग का फैसला। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। डील के लिए लचक का मुजाहरा किया। हमारी शराइत में नरमी नहीं होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार है। तेहरान को चाहिए कि वो अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर का ईरान से जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहा, हमें ट्रंप की जंग को फौरी तौर पर रोकना होगा। जंग जारी रही तो मजीद गहराई में धंसते जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतालिक सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तौसीक के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज ईरानी साहिल पर मुंतकिल। अमरीकी नाकाबंदी बरकरार। अमरीकी फौज ने एक और जहाज को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक बहरी जहाज बहरा हिंद में ईरान से तेल ले जा रहा था। आबी गुजरगाह से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन की हाउस आर्म सर्विसेज को ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग। बरतानिया आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मुतहर्रिक। वजारत दिफा के मुताबिक बरतानवी गौताखोर बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। मईशत पर ईरान जंग के साए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $103 तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड ऑयल $94 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 1,69,173 पर बंद। एशियाई मार्केट्स में भी गिरावट। पाकिस्तान ने फी तोला सोने की कीमत में $5,200 रुपए की कमी। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $52 सस्ता हो गया। जनूबी लबनान में रिहायशी इमारत पर बमबारी से एक और सहाफ़ी शहीद। खातून सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाह इमारत के मलबे से मिली। साथ ही रिपोर्टर ज़ैनब फिर्ज जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। लबनानी वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत। सहाफ़ी के कत्ल को जंगी जुर्म करार दे दिया। बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू करने का ऐलान। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के रिहायशियों के लिए नई वार्निंग जारी कर दी। कशीदगी के बायस अमरीका का अपने शहरियों को लबनान छोड़ने का हुक्म। लबनान में मसीहियों के इशारे की बेहुरमती पर 2 इसराइली फौजियों को सजा सुना दी गई। 1 माह की कैद जंग ड्यूटी से भी माजूल कर दिया गया। इसराइली फौजियों ने लबनान में 2 रोज पहले हजरत ईसा से मंसूब मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक सवालों के जवाबात पर भारत का राह फरार। DGISPR की 30 अप्रैल 2025 की ब्रीफिंग के अहम नुकात। मोदी सरकार 1 साल बाद भी जवाब ना दे सकी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल उठाया कि पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर, रास्ते भी दुश्वार गुजार। जाए वकुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में भारतीय पुलिस का पहुंचना सवालिया निशान। वाकया भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से पेश आया।
दिफाए पाकिस्तान के दरख्शा बाब मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। पाक फौज ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाकर नई तारीख लिखी। दुश्मन जिल्लत आमेज शिकस्त आज भी नहीं भुला सका। हम हैं बुनियानु मरसूस का शानदार टीजर जारी। वतन की खातिर जिए मरेंगे। अज़्म वफा के पैकर और जज्बे शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा। अवाम की जानिब से बहादुर शहदा को भरपूर खराज अकीदत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त। मुतल्लिका इदारे सूबों के साथ ताउन करें। बाहमी हमआहंगी के साथ पॉलिसी नफाज में दरपेश रुकावटें जल्द दूर की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। इजलास में मानसून के लिए पेश की तैयारी, मौसमियाती तगय्युर और माहौलियाती खतरात से बचाव के इकदाम का जायजा। एडीबी ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब इजाफी फाइनेंसिंग की नवीद सुना दी। $80 करोड़ का पैकेज मंजूर। $30 करोड़ कर्ज और $50 करोड़ गारंटी शामिल। एलामी के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद बजट खसारे और सरकारी कर्जों में कमी लाना और टैक्स निजाम को बेहतर बनाना है। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 9 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इजलास। IPP का 20 रुकनी इंतखाबी बोर्ड कायम। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 9 सीटों पर भी नाम जल्द फाइनल करेंगे। वजीर आला पंजाब से डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। मरीम नवाज की जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। नौ तामीर शुदा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा पंजाब ही नहीं पाकिस्तान के हर फर्द को अमराज दिल के इलाज की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए कोशिश है। लाहौर के इलाके इचरा में घर से 3 बच्चों की लाशें मिली। तीनों को गला काटकर कत्ल किया गया। वालिदैन घर पर नहीं थे। मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। मुतज़ाद बयानात पर वालिदैन और चचा ज़ेरे हिरासत। तफ्तीश का अमल जारी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मरीम नवाज ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। खानेवाल के इलाके कोट मदीना में डकैती की वारदात। मज़ाहमत पर मां बेटा कत्ल। मुसल्ला डाकू वारदात के बाद जेवरात और मोबाइल लूट कर फरार। 2 कम उम्र बच्चे महफूज रहे। IG पंजाब का नोटिस। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। हैदराबाद के इलाके फलीली में अफसोसनाक वाकया। घर की छत पर सोए 3 बच्चे। हाई वोल्टेज तारों का करंट लगने से जाँ बहक। 2 सगे भाई भी शामिल। पुलिस के मुताबिक बच्चे फैमिली के हमरा शहदादपुर से शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो अस्पताल की बेसमेंट तालाब का मंजर पेश करने लगी। जेर जमीन पानी का रसाव 2 दिहाइयों से जारी। जेरी मंजिल नाकारा हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर पानी की निकासी की जाती है। मुतल्लिका हुकाम को बारहा शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। मैदान गर्म, जज्बात बेकाबू। मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ में गर्मा गर्मी, तल्ख जुमलों का तबादला। साथ ही खिलाड़ियों ने बीच बचाव करवाया। रावलपिंडीज के मोहम्मद आमिर ने इस्लामाबाद के फहीम अशरफ को 11 रन पर आउट कर दिया। रावलपिंडीज के नसीम शाह एक बार फिर इंजरी का शिकार। फील्डिंग के दौरान घुटने में तकलीफ, मैदान से बाहर चले गए। डॉक्टर्स फास्ट बॉलर के मुआयने में मसरूफ। नसीम शाह ने इंजरी से सेहतयाबी के बाद 6 मैचेस बाद कमबैक किया था। ओपन चेस्टेड होता है, दूर हो जाता है, उसके करीब नहीं जाता। गैप अगर आप देखें, बहुत ज्यादा गैप, ये देखें तो वो यूं खेला है। ये तरीका नहीं। या तो थोड़ा सा बॉल आगे होता है तो फिर आपको यूं जाना पड़ता है, और अगर बॉल थोड़ा पीछे तो आपको फिर भी साइडवेज यूं जाके खेलना पड़ेगा। बाबर आजम की तकनीक में मसला है। फास्ट बॉलर के खिलाफ खामियां दूर नहीं हुई। उन्हें टेक्निकल इश्यूज को दूर करना होगा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में खामियों की निशानदही।
और डोप टेस्ट मुस्बत आने के बाद मोहम्मद नवाज मुश्किलात का शिकार। कौमी ऑलराउंडर ने तहरीरी जवाब ICC में जमा करवा दिया। मौक़िफ़ तलब करने के बाद मामला बाज़ाबता तहकीकात के मरहले में दाखिल। किसी भी कार्रवाई का ऐलान ICC ही करेगी। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट T20 वर्ल्ड कप के दौरान लिया गया था।